हेलो बच्चों। सो नाउ वी आर बैक। अभी हम 20 जुलाई मतलब कल जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका आज डिस्कशन करेंगे। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन कल किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप #18 वाला वीडियो देख सकते हो। सो कुछ क्वेश्चंस हमने कल देखे थे, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट में भी हैं और आई बिलीव कि वो नेक्स्ट आने वाले जेई अटेम्प्ट्स में भी आएंगे क्वेश्चंस। सो मेमोरी बेस्ड पेपर का ये सल्यूशन है। आप पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, बीट एटॉमिक, मोल, पीरियोडिक, कार्बोनिल्स, पॉलीमर्स, जो भी आपको अच्छे से आते हैं आप इन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करिए और इससे आपको बहुत आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके के पेपर यहाँ पर सेट हो रहे हैं। सो हमको वो पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सो गैस दैट रिटार्ड्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। सो ऐसी कौन सी गैस है जो रेट को फोटोसिंथेसिस के कम करता है? सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ओपन करते हो NCERT, तो वहाँ पर आपको क्लियरली लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx करके लिखा है एक टॉपिक, आप उधर सर्च कर सकते हो। एंड ये जो NO2 है, राइट साइड में पैराग्राफ में आपको लिखा मिलेगा कि NO2 डैमेज करता है जो लीव्स होती हैं प्लांट्स के, एंड इट रिटार्ड्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल डिट्टो NCERT इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप ओपन करिए पार्ट 1 और आपको ये क्वेश्चन सीधा वहाँ से मिलेगा। अगर आपने सही टिक किया है बी ऑप्शन, सो आप +4 कर सकते हैं। सेकंड देखिए, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड आपसे पूछा है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, हम यहीं पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया बच्चों अपना एस्टर, ये हो गया अपना एसिड क्लोराइड, और दिस इज़ हमारा एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे डिपेंड करेगा कि उस पे हाइड्रोलिसिस कितना फास्ट या स्लो होगा। सो अपना वाटर आके उस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको यहाँ पर आके अटैक करना है। तो जितना यहाँ पर प्लस होगा उतना ही वाटर को लालच आएगा और वो उतनी जल्दी आके यहाँ पर अटैक कर देगा। तो जिस भी स्ट्रक्चर में इन तीनों में से इस कार्बन पे प्लस ज़्यादा होगा उसके अंदर रेट बहुत हाई होगा। अब आपको बताइए OR है, OR इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है +m से और -I से ले सकता है, बट +m ज़्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको तो उस कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए, क्लोरीन, हेलोजेंस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया पहले भी, हेलोजेंस के केस में बच्चों, इन केस ऑफ हेलोजेंस -I इफेक्ट ज़्यादा होता है +m से। तो जितना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा उतना ले रहा है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स पुल करोगे कार्बन से तो इस पर प्लस चार्ज और बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्लस चार्ज कार्बन पे बढ़ेगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो एसिड क्लोराइड में होगा, मतलब 2 में। अब 3 और 1 को देखते हैं किस में कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। देखिए 3 में जो ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड डिवाइड हो गए, बट गए, है ना। सपोज़ ये यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन देने की पावर रखता है और ये भी 100 देने की पावर रखता है, तो यहाँ ये 50-50 दे रहा है, बट यहाँ ये 100 दे रहा है। तो इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स मिले 100 और इस पॉजिटिव को मिले सिर्फ 50। समझ रहे हो? तो यहाँ तो पॉजिटिव खुश हो गया क्योंकि उसको 100 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, बट यहाँ सिर्फ 50 मिले हैं। तो यहाँ अगर सिर्फ 50 मिले हैं, सपोज़ पहले 100 पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ 100 पॉजिटिव था, 100 नेगेटिव आ गया, अब कोई चार्ज नहीं बचा। बट यहाँ 100 पॉजिटिव था, 50 नेगेटिव आ गया,
तो अभी 50 पॉजिटिव बचा ना, और जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहीं वाटर जल्दी आके अटैक करेगा, तो ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। तो 2 के बाद 3 होगा और फिर 1 होगा प्यारे बच्चों, सिंपल। मूविंग टू नेक्स्ट है NO2 माइनस, NO2 प्लस एंड NH4 प्लस। इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू क्वेश्चन मतलब जिसमें अपने को कोई बहुत ज़्यादा सोचना है ही नहीं। सो NO2 में आप देख सकते हो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। सो 2 + 1 3 आ गया, 3 मतलब sp2। NO2 प्लस आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक +1 चार्ज है, तो अगर प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, बोलो माइनस करते हैं। सो यहाँ से स्टेरिक नंबर 2 आ गया, मतलब ये sp, और NH4 प्लस 4 बॉन्ड सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो ये होगा sp3। सो sp2 sp और sp3। बच्चों ने शायद ही 20 to 30 सेकेंड्स लिए होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, +4 मार्क्स। सो केमिस्ट्री इसलिए मज़ेदार है बच्चों कि फिज़िक्स और मैथ्स में 4 नंबर गेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये डेरिवेशन वो कैलकुलेशन, बट यहाँ आपको कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन यू आर गोइंग टू रॉक इन द पेपर। नेक्स्ट है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, और उनका डिफरेंस बताओ, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर निकल +4 में है, और यहाँ पर निकल x - 2 = 0। सो यहाँ ये +2 में है, या आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, क्लोरीन पे -1 होता है ना, वाटर पे तो कुछ है नहीं। सो 2 क्लोरीन है तो -2, तो यहाँ +2। सो निकल होता है अपना 3D8 4s2। सो +2 में हो जाएगा 3D8। वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, सो कोई पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी। सो 1 2 3 4 5 6, और ये आपके हो गए 5 2 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन। सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए। और यहाँ पर देखिए Cn निकल है +4 में, सो 3D8 4s2 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3D6 बचेगा। Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली ऐसा होता है, बट क्योंकि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऊपर 2 था, नीचे 0, सो 2 - 0 कितना हो गया, 2 हो गया फाइनल आंसर। बहुत ही ईजी है, वेरी इजी। पूछा है नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4 किसकी तरह एक्ट करता है, कौन एसिड कौन बेस की तरह रिएक्ट करता है। तो आप ऑर्गेनिक के तो बिल्कुल बादशाह हो चुके हैं, इतनी बार आपने इनको मैकेनिज़म्स को लिख के देखा होगा। ये H+ देता है और ये HSO4- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये H+ दे रहा है, तो ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है। और फिर आता है हमारा HNO3, जिसको हम समझने के लिए OHNO2 लिख देते हैं, और ये क्या करता है, यहाँ से H+ लेके वाटर निकाल देता है, और NO2 पे आ जाता है प्लस चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने बताया भी था आपको, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 नहीं होता, NO2+ होता है, ना ही NO3 होता है, याद है। तो HNO3 एक बेस की तरह काम कर रहा है, और H2SO4 एक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो 5 क्वेश्चन हो गए मज़े में, वेरी गुड। नेक्स्ट है 4s2 4p1, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बताना है कि उसके डायगनल p ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, डायगनली नेक्स्ट पीरियड में। सो अगर आपने p ब्लॉक पढ़ा है, या आपने अगर जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा है, p ब्लॉक तो बहुत दूर की बात हो गई, तो इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो। सो NH2 NP1 किसका हो गया, आप देख लीजिए। बोरोन देखो ना, 1s2 2s2 2p1, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये ग्रुप 13 हो गया। अब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो वो वीडियो देख सकते हो आप। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सी, गीता, सीता, प्रभा, केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम्स। अब ये 2s2 2p1 हो गया, ये 3s2 3p1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4s2 4p1। सो इसका डायगनल एलिमेंट कौन सा हो गया बच्चों, टिन हो गया, सिंपल, जो होगा 5s2 5p2। सो इजी क्वेश्चन, +4 ऐड करते जाओ और स्कोर बढ़ाते जाओ।
हा, कितनी बार तुमको बोला है सैंड मेयर रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन और तुम्हारा डाई एजोडाइज, वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। सो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है, कौन नहीं जानता है तुमको। सिंपली क्या बन जाएगा बच्चों, ये SO3H रहेगा और ये बन जाएगा केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप N2। उसके बाद उसके अंदर डाल दिया NN डाईमिथाइल बेंजीन, बोले तो कुछ ऐसा ग्रुप। फिर आपको पता है इसकी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl और ये N2 यहाँ से निकल जाता है और क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये रहा SO3H और यहाँ पर लग जाएगा N डबल बॉन्ड N और ये लग गया अपना बेंजीन और यहाँ 2 मिथाइल प्रेजेंट हैं। बिल्कुल सिंपल एजोडाई बन के तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है दैट इज़ पॉलीमर्स। और क्लास 9th क्लास 10th 11th 12th सब बच्चे इसको उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। बेकेलाइट पूछा है, बेकेलाइट किसकी क्रॉस लिंकिंग से बनता है, तो हम फिनॉल से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फिर वहाँ से हम नोवोलैक बनाते हैं बट वो लीनियर होता है, आप NCERT खोल के देख सकते हो, नोट्स खोल के देख सकते हो, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। और फिर इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है नोवोलैक की और ये बेकेलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप मुझे चैट में बता सकते हो नोवोलैक का एक यूज़ और बेकेलाइट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा नोवोलैक, ब्यूनाएस, डैक्रॉन और PHB तो मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में चला गया, बिल्कुल काम का नहीं है ये तो। सो वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन +4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड स्टेट आपका फेवरेट टॉपिक। बोल रहा है इन FCC की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो FCC में एटम्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। पूछ रहा है FCC के अंदर 50% टेट्राहेड्रल फिल्ड है, ठीक है, तो ये भी है लैटिस पॉइंट और इसके साथ 50% टेट्राहेड्रल भी फिल्ड है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। ओ कम ऑन, दिस इज़ टू इजी। सो यहाँ पर कितना होता है 8 × 1/8, 6 × 1/2 और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्रिकेट में मैच आते हैं ना T20, सो टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 8 होते हैं, 8 का 50% कितना होगा, 4 होगा। सो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और 4 1 3, तो कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया इसका 8। वेरी इजी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 नहीं है। बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, किसका 1.73 है उसको टिक कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। O2 में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई स्टार के अंदर होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो O2 प्लस में एक अनपेयर्ड बचेगा, एक अनपेयर्ड है तो 1.732 आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल फार्मूला होता है N × N+2 Bm ओर्स मैग्नेटॉन। और अगर O2 माइनस भी कर दूँ मैं तो तब भी एक अनपेयर्ड बचेगा, तो इन दोनों का तो 1.732 है। हमें निकालना है किसका नहीं है। अब बचा ये दो, यहाँ पर कॉपर है या -2, कॉपर +2 में है और यहाँ कॉपर +1 में है क्योंकि I -1 में है। कॉपर होता है 3D10 4s1, सो कॉपर +1 और +2 देख लेते हैं। +2 में हो जाएगा 3D9, अगेन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और कॉपर +1 हो जाएगा 3D10। ओ कम ऑन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और सारे पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, +4 करते जाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और इधर सिंपली बोला है कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो 80 मिनट के अंदर 1/16 हो जाता है अपने ओरिजिनल अमाउंट का। हाफ लाइफ बताओ। 2 ही फॉर्मूले आपने पढ़े हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, बाकी तो वो सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ
टी हाफ। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि इनिशियल का कितना हो जाता है, 1/16 टाइम हो जाता है। तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करूँ, 2 की पावर n और 2 की पावर 4, सो n आ जाएगा यहाँ से 4। सो 80 मिनट के अंदर 4 हाफ लाइफ हैं। तो एक हाफ लाइफ का टाइम बता सकते हो, 20 मिनट। छुटकू क्वेश्चन, फोड़ दिया होगा, उड़ा दिया होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बच्चों का फेवरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि बेंजीन Br एंड CuNH2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये दोनों जो हैं ग्रुप्स एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हैं। तो देख लेते हैं, ये रहा मेरा CuNH2 और ये मेटा पे इसका ब्रोमीन, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा और ये इप्सो। तो इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने डाला KOBr। प्यारे बच्चों, क्लास में तुमको बहुत बताया है ब्रोमीन और KOH की मदद से क्या बनता है, KOBr। तो यहाँ से दो ही रिएक्शन हो सकती हैं, या तो हेलो फॉर्म टेस्ट हो सकता है ब्रोमोफॉर्म, या फिर हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो उसमें ये कार्बोनिल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ से, बहुत ही इजी, NH2। दूसरा क्या बोला, इसी को सेम हमने LiAlH4 के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट बताओ। सो LiAlH4 आपको याद होगा, बहुत इसका डिस्कशन होता है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बना देगा यहाँ पर CH2NH2, तो COCH2 में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इतना सारा एल्डिहाइड दिख रहा है क्लियर, कीटोन दिख रहा है और यहाँ पर OH- दिख रहा है, हीट दिख रहा है। सिंपल, कोई भी देख के बता देगा कि एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। अब एल्डोल में अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कराते थे, कार्बन आयन बनाते थे और फिर 5-6 मेंबर्ड की रिंग बनती थी। तो इसमें कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ CHO है, यहाँ कार्बोनिल है और फिर 1 2 3 CO। अब आप इसमें 4 या 3 जो भी है अपने नेगेटिव्स बना लो, कार्बन आयंस। अब आपको देखना है कि आउट ऑफ 1 2 3 कहाँ से स्टेबल रिंग बन रहा है। तो देखो, अगर आप यहाँ से अटैक कराते हो तो कुछ बाईसाइक्लो ब्रिज कंपाउंड बन रहा है और वो सब स्टेबल नहीं होते, आपको पता है। यहाँ से कराते हो तो एक बहुत छोटी रिंग बन रही है 3-4 मेंबर्ड की, तो वो भी कुछ खास अटैक नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ से अटैक कराते हो बच्चों कार्बोनिल पे, तो आपको 6 मेंबर्ड की रिंग देखने को मिलेगी। सो ऑब्वियसली यही अटैक पॉसिबल है, यही अटैक कराओगे आप। तो यहाँ आप देख सकते हो, सो ये अटैक हमने कराया है यहाँ पे 6th पोजीशन पे। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए, 1 2 3 और यहाँ पर कार्बन है और यहाँ लगा है COOH। यहाँ से हमने अटैक करा दिया यहाँ पर। सो नंबरिंग कर लेते हैं, रिंग बनाने में आसानी होगी। सो सपोज ये मेरा 1 है, सपोज ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो सीधा सीधा इसको हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, कुछ ऐसा रिंग हमें देखने को मिल जाएगा। और फर्दर इसमें हीट होता है, तो उससे क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H एग्जिट कर जाता है खुचुक की आवाज़ के साथ, है ना, जस्ट फॉर फन। और यहाँ पर ऐसा अपना कंपाउंड मिल जाएगा, स्टेबलाइज्ड भी है रेजोनेंस से, बढ़िया रेजोनेंस भी हो रहा है। तो चंगा कंपाउंड अपने पास बिल्कुल मस्त बढ़िया सा बन के तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से है और सभी बच्चे इसको ट्राई करें। इक्विमोलर मिक्सचर बोला है NaOH और Na2CO3 का। इक्विमोलर मतलब इसके भी मोल और इसके भी मोल कैसे हैं, बराबर, इक्वल है। तो मोल्स हम निकाल सकते हैं और टोटल वेट बोला है 4 ग्राम। तो वेट ऑफ NaOH बताना है। सीरियसली इतना इजी क्वेश्चन, ये लेवल हो गया मोल कॉन्सेप्ट का। डराता बहुत है, क्वेश्चन देता है बिल्कुल रोशोगुल्ला टाइप। सो सपोज इसका वेट मैंने W1 ले लिया, इसका W2, तो एक इक्वेशन बन गई W1 + W2 = 4। दूसरा,
अगर मैं मोल से निकालूँ तो इसके मोल्स हो जाएंगे गिवन वेट अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट 40 होता है, इसके मोल्स हो जाएंगे गिवन वेट और इसका कितना होता है 106 होता है। तो अब उसने क्या बोला है बच्चों, दोनों के मोल्स इक्वल हैं, तो इन्हें को इक्वल कर देते हैं। W1/40 इज इक्वल्स टू W2/106। सो यहाँ से अगर मैं W2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास मैं लिख सकता हूँ W2 इंटू 40/106 प्लस दिस W2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैंने एक ये नई इक्वेशन अपनी बना ली, ठीक है, मोल्स को इक्वल करके। अब यहाँ से आप W2 की वैल्यू निकाल लो। सो यहाँ से W2 आ जाएगा आपका अराउंड 2.90 ग्राम्स, और इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ से W1 आ जाएगा आपका 4 - 2.90 अराउंड 1.10 ग्राम्स ये आपका आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इक्विमोलर का मतलब पता होना चाहिए कि दोनों के मोल्स क्या हैं, दोनों के मोल्स इक्वल हैं। तो बस फिर हमने क्या किया, W1 को रखा यहाँ पे, दैट इज़ W1/40, W2 को रखा W2/106 और इसको 4 के इक्वल रख के सेकेंड इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी बार बोला है, काइनेटिक्स में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ज़ीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर। और अगेन वही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है 2.303 अपॉन टाइम इन सेकेंड्स लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। उसने इस बार मोल्स दे दिया है, उसमें भी हम एक्सपर्ट हैं। टाइम सेकंड में दिया है, भाग के रख देंगे उसको। लॉग ये दिया है 50, ये दिया है 10, log 5 की वैल्यू भी दी है। मुझे तो नहीं लगता कि जेई मेंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ आती है। सो यू कैन फर्दर सॉल्व दिस एंड यू विल गेट समथिंग अराउंड 0.013 सेकेंड इनवर्स एज द फाइनल आंसर। सो ये के की वैल्यू आ गई। आगे चलें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉपर +2 के सॉल्ट रिएक्ट करके KI के साथ क्या बनाते हैं। तो यहाँ देखो, ये कॉपर +1 में है, ये कॉपर +2 में है, और यहाँ एक आयोडीन पे -1 होता है, 4 आयोडीन है, तो कॉपर +4, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कॉपर +3, +1 +2 में से ही आंसर होगा, इतना तो बच्चे बता सकते हैं। सो जब हम कॉपर सल्फेट को KI के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, सो हमें मिलता है CuI2, ये CuI2 एंड K2SO4। सबसे पहले ये बनता है, फिर इसके 2 मोल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Cu2I2 में और I2 में। ये बन गया अपना ऑप्शन Cu2I2, और ये I2 फिर K के साथ क्या बना लेता है, KI3। आपने सुना भी होगा KI3 इज़ अ मिक्सचर ऑफ KI एंड I2, और आपने बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा I3- में सेंट्रल एटम पे क्या बताइए, लोन पेयर्स बताइए। कल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन था, नहीं यकीन आ रहा तो हैशटैग इससे पहले वाला 18th वीडियो देखिए ज़रूर। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन केरियस मेथड पे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पे से। सो केरियस मेथड में इनमें से कौन सा स्पीशी यूज़ किया जाता है। सो केरियस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हेलोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिया है उसको ले लो, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, AgNO3 डाल देते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन है तो क्या होगा, या तो AgCl बनेगा जिसका कर्डी वाइट PPT होता है, या AgBr बनेगा जो पेल येलो कलर का होता है, या AgI बनेगा लाइक ह्यू, जैसे आपके फेसेस ब्राइट हैं ये भी ब्राइट येलो होता है। सो कर्डी वाइट, पेल येलो या फिर ब्राइट येलो PPT बनेगा। तो क्या यूज़ किया हमने, वी यूज्ड AgNO3। डिट्टो NCERT डिट्टो नोट्स का क्वेश्चन है। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बताइए। OMG, इस पे तो पूरा मतलब मैंने इसका स्ट्रक्चर तुमको कैसे प्रिपरेशन है सब कुछ पढ़ाया है, कमाल ही हो गया। सो मैंने बताया था
पैरा अमीनोफिनॉल लेते हैं और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, CH3CO2 एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड डाल देते हैं और क्या बन जाता है हमारे पास, पैरासीटामोल बन जाता है। ये कोविड के टाइम पे, वैक्सीनेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा ये आपने यूज़ किया है पैरासीटामोल, इसका स्ट्रक्चर तो आपको आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कम ऑन, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो Fe+2 का इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन, इसको तो रोशोगुल्ला कैटेगरी में भी नहीं डालेंगे, लड्डू भी नहीं है ये, ठीक है। सो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, कल भी ये क्वेश्चन था ऐसा ही, आज ऊपर भी मैंने बताया है, ये सिंपल फार्मूला है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो Fe होता है 26, बोले तो 3d6 4s2, इसलिए बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार कर लो, हमेशा यूज़ में आएगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d6 बचा, अब लिगेंड लगाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ 0 रखोगे, 0 + 2 2 आएगा, और 2 × 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो नन ऑफ द अबव, नोटा या फिर 0 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बार बताया, सीधा पूछा है कौन सा रोस्टिंग है, कौन सा कैल्सिनेशन है, नहीं भी पढ़ा अगर आपने तो अभी समझ लो, रोस्टिंग कैल्सिनेशन। देखिए यहाँ O दिख रहा है, यहाँ स्टार्टिंग में कोई O नहीं है, इसका मतलब यहाँ हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हीटिंग करते हैं इन द लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर S दिख रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, और यहाँ पर आपको C दिख रहा है, ये चिल्ला के बोल रहा है, ये कार्बोनेट्स के लिए किया जाता है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन हो गया, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, वाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये लीजिए, एंजाइम के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। 4 जगह आपको एंजाइम पढ़ाया है मैंने, बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ाया है, सरफेस में भी पढ़ाया है, सो काइनेटिक्स में भी थोड़ा पढ़ाया है। पूछा है विच इज़ नॉट करेक्ट, एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक। तो मतलब एंजाइम्स तो आपको पता होगा, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये सही बात है, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, 80 to 90%, 95% सब प्रोटीन्स ही हैं, और ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे काम करते हैं, और एंजाइम बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं, लाइक यूरिएज, जो आपको यूरिया वाली रिएक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। सो ये बोल रहा है नॉन स्पेसिफिक, OMG, तो यही अपना आंसर हो गया, बिकॉज दिस इज़ अ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंड थैंक यू गॉड ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, अदरवाइज़ हमारा ब्रेकफास्ट ही डाइजेस्ट होता इन 50 to 80 डेज़, और हम तो एक ही दिन में लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, मॉर्निंग स्नैक भी करते हैं, इवनिंग स्नैक भी करते हैं, और फिर ड्रिंक्स, तो मतलब बीच में सब चलता रहता है। तो थैंक्स टू दीज एंजाइम्स कि हम सब इतना सब कुछ खा पाते हैं, इतना सब कुछ टेस्ट ले पाते हैं। सो बेटा ये था मेरी साइड से आपके लिए एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन, सेकंड शिफ्ट जो कल हुआ था केमिस्ट्री का, JEE मेंस का पेपर। सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ, कीप पुशिंग योर सेल्फ, घबराना नहीं है, जितना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जस्ट कीप गिविंग बेस्ट, अपनी साइड से बेस्ट दो, एंड वट एवर हेल्प इज़ रिक्वायर्ड यू कैन जस्ट अप्रोच। इस वीडियो को देख के आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, कृपया इसको लाइक, शेयर, कमेंट, अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर देते रहें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।